हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.1 से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो करा दिया था। आई होप कि आपने देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, काफ़ी दिन से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी, लगभग एक हफ्ते से, है ना। क्योंकि बच्चों मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, बीच में ख़राब हो गई, फिर ठीक हो गई और फिर ख़राब हो गई। बट अभी थोड़ा सा ठीक फील कर रहा हूँ, तो अब मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी यार। आप लोगों का थोड़ा 8-10 दिन से नुकसान सा हो गया, कोई बात नहीं। बट आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करो, ओके बच्चों। चलिए, तो आज बच्चा हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। आज बच्चों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश करेंगे, ठीक है। 6.1 कुछ खास एक्सरसाइज नहीं है, बट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस को अगर हम समझना है तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, बेसिक सी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया था बच्चा, मैंने आपको बता दिया था कि दो ट्राइंगल जो हैं, दो ट्राइंगल या कोई दो आकृतियाँ कोई भी हो सकती हैं। अब ट्राइंगल, स्पेशली एक ट्राइंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, बेशक हाँ चैप्टर ट्राइंगल चल रहा है बेशक, और इसके अंदर हम ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी दो आकृतियाँ हों, मैंने आपको बताया था वो समरूप कब होती हैं, जब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। तो वी कैन से बोथ फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है बच्चा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, छोटी सी बात है। कोई भी दो आकृति हैं, चाहे वो दो ट्राइंगल हों, चाहे वो दो स्क्वायर हों या एनीथिंग, अगर उनके संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं समानुपाती हैं, वी कैन से सिमिलर, ओके। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर अब आपकी एक्सरसाइज है 6.1, इसको देखते हैं, समझिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए, तो देखिए 6.1 में हमें बेसिकली क्या कहा है, 3-4 क्वेश्चन है, उन्हें देख लेते हैं। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उन्हें देखेंगे और ऐसे नहीं समझते हुए भरेंगे, ठीक है बच्चा। इसमें कहा है कि कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों को प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरिए बच्चा। बचपन याद आ गया आपको, रिक्त स्थान भरने वाला, बचपन में भरते थे, है ना। चलिए, तो पहला सवाल है बच्चा, सभी व्रत, और फिर उसके बाद यहाँ पे खाली जगह कर दी है और होते हैं लिखा है, होते हैं। तो अब क्या होते हैं सभी व्रत, ये इस ब्रैकेट में दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक चुनना है आपको, सर्वांग सम कौमा समरूप। अब इसमें से एक आएगा, कौन सा आएगा आपको ये पहचानना है, ठीक है। दूसरा है बच्चा पार्टी, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, वर्ग फिर स्पेस होते हैं, होते हैं। इसमें ही बच्चा यही ऑप्शन है, सर्वांग सम कौमा समरूप, ठीक है। उसके बाद बच्चा तीसरा क्या पॉइंट है इसमें तीसरा पॉइंट है सभी फिर खाली जगह, उसके बाद त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है बच्चा। और आगे लिखा है समद्विबाहु या समबाहु, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु बच्चा पार्टी, ठीक है। उसके बाद आपका एक और है इसमें चौथा पॉइंट, क्या कहा है इसमें बच्चा कि क्या कहा है, सभी भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं, यदि ऑप्शन नंबर 1 उनके संगत कोण और फिर खाली जगह दे दी भैया, उसके बाद हों, ठीक है। खाली जगह दे दी हों भाई, खाली जगह इसमें दो जगह है ना, यस। एक तो और दूसरा पॉइंट है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं, मैंने आंसर भी बोल दिया संगत भुजाएं फिर खाली जगह हों, और ऑप्शन में दे रखा है बराबर व समानुपाती, बराबर और समानुपाती।
पाती। तो ये थोड़ा ऑप्शन बड़ा था। चलिए 4 ऑप्शन थे, अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं, लिखने में बोरिंग लगी हुई आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या कहा है। सबसे पहले बच्चा ये कहा है कि सभी व्रत होते हैं, जितने भी व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। तो जितने भी व्रत होते हैं बच्चा वो समरूप होते हैं, मैंने आपको बताया था। उनका रूप एक जैसा होता है, छोटे बड़े बेशक होते हैं बट रूप तो एक जैसा है ना भाई, रूप तो एक जैसा है ना। तो सिक्का सिक्का, 5 का सिक्का 5 का सिक्का, रूप एक जैसा है, सिमिलर है। छोटे बड़े हो सकते हैं भाई, कोई व्रत ये है और एक व्रत ये है, तो इनका रूप देखिए, रूप एक जैसे हैं इसलिए समरूप हैं। छोटे बड़े होंगे चलेगा, रेडियस दोनों की अलग अलग हो सकती है, रेडियस अलग अलग हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट दोनों व्रत समरूप होंगे क्योंकि उनकी आकृति एक जैसी है। ठीक है बच्चा, चलिए आकार, आकार से मतलब नहीं है, आकृति से मतलब है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा आपका समरूप, समरूप, ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा, सभी वर्ग होते हैं सर्वांगसम या समरूप। तो जितने भी वर्ग होते हैं वो सब सर्वांगसम होते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी 2 वर्ग लीजिए, अलग अलग डायमेंशन के लीजिए, उनकी साइड्स का रेशियो निकालोगे वो भी इक्वल आएगा, और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो सिमिलर तो समान होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम होते ही होते हैं। कोई भी 2 वर्ग ले लीजिए बच्चा पार्टी, कोई भी 2 वर्ग ले लीजिए आप, जो आपकी इच्छा हो वो वर्ग ले लीजिए, और आप इसकी भुजा कोई भी मान लीजिए। अगर आप इसके साथ 5 मानोगे तो सब 5 5 होंगी, सीधी सी बात है। इसका कुछ भी मान लो यार, कुछ भी मान लो आप कहोगे मैं 15 मानूंगा, 15 मान लो तो ये भी 15 होगी, फिर जाहिर सी बात है क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। और एवरी एंगल 90 डिग्री, चारों कोण तो वैसे ही बराबर दिख रहे हैं क्योंकि 90 होते हैं। अब बात करना भुजाओं के अनुपात, तो निकाल लो भैया, 5/15, 5/15, 5/15, और ये भी 5/15, तो भैया रेशियो भी इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो भैया इसलिए सभी जितने भी वर्ग होते हैं वो सब समरूप होते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, समरूप आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आपका ये भी खत्म। अब सभी, फिर खाली जगह, त्रिभुज समरूप होते हैं, ये कह रहे हैं सभी समद्विबाहु। भाई इसमें दोनों में से कौन सा आएगा, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं बच्चा, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु में मान लीजिए, समद्विबाहु में अगर हम ये कह सकते हैं, देखिए अगर मान लीजिए समद्विबाहु हम कहें 2 भुजा, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 हो गई, और एक और हमारे पास समद्विबाहु है, मान लीजिए ये 10 है, ये 10 है, ये 15 हो गई, तो हम इनका रेशियो निकालेंगे भुजाओं का तो सेम आएगा, 2 भुजाओं का रेशियो सेम आएगा, बस तीसरी भुजा का रेशियो अलग हो सकता है। ठीक है, एंगल्स तो चलो तीनों इक्वल होंगे भाई, तीनों इक्वल नहीं होंगे वैसे, है ना, तीनों इक्वल ही होंगे, सॉरी, क्योंकि समद्विबाहु में अगर हम बात करें, ये 2 भुजाएं बराबर तो कोण बराबर, और 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण जो भी आएगा, ऐसे ये 2 कोण बराबर तो तीसरा बराबर आएगा, कोण तो सेम होंगे बट भुजाओं का अनुपात क्या होगा, 2 भुजाओं का अनुपात तो सेम आएगा, तीसरी का अलग हो जाएगा। तो भुजाएं भी तो समानुपाती होनी चाहिए। कोई 2 आकृति समरूप कब होती हैं, हमने अभी तक आपको इतना पढ़ाया कि 2 आकृतियां समरूप तभी होती हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा संगत भुजाएं भी समानुपाती हों। तो 2 भुजाओं का अनुपात तो सेम आ जाएगा, तीसरी का नहीं आएगा, तो फिर वो सर्वांगसम तो होंगी नहीं, समरूप होंगे। ठीक है, अब वो कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु वाले, क्योंकि समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो रेशियो निकालेंगे सेम आएगा, और समबाहु त्रिभुज के कोण तो वैसे इक्वल होते हैं 60-60। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा समबाहु। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सब समरूप होते हैं। चौथा ऑप्शन, इसको ध्यान से पढ़ना, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजा ऐसा कुछ बहुभुज है, बहुभुज क्या है भैया, सब बहुभुज होते हैं, त्रिभुज बहुभुज है, वर्ग बहुभुज है, आयत बहुभुज है, ये सब बहुभुज है। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या वाले 2 बहुभुज हैं, 2 बहुभुज हैं, उनकी भुजाओं की संख्या आपस में समान है, ये कह रहा है। ठीक है, अब वो समरूप होते हैं, 2 भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो यह बताना है, और संगत भुजाएं क्या हो ये बताना है, और इस ऑप्शन में से चुनना है। भैया संगत कोण बराबर हो, सीधी सी बात है भाई, 2 बहुभुज तभी समरूप होंगे जब उनके संगत कोण बराबर आएगा यहाँ पे, और संगत भुजाएं समानुपाती हों, समानुपाती। ठीक है बच्चा, ये चीज देना, सीधी सी बात है। तो हमने बार हम आपको बता रहे हैं कि 2 बहुभुज तभी समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं समानुपाती हों। 2 ऑप्शन आने वाले, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सिंपल था ना,
चलिए अब आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से फिनिश हो गए। अब आने वाली और एक दो सवाल में देख लेते हैं, ठीक है। तो फिक्र ना करिएगा बच्चा, इस एक्सरसाइज के बाद जो टॉपिक आने वाला है आपका, इस एक्सरसाइज के बाद के जो क्वेश्चंस हैं भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चा मैं देखता हूँ ट्रायंगल में बच्चे अच्छे अच्छे गिर जाते हैं। भैया चीज मेन क्या है, गिरने का रीजन क्या है कि कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है। बच्चों का मैंने देखा है शुरू से बच्चों का ये जो मैथ है ना, इस तरीके ट्रायंगल वगैरह, तो ये बच्चों के कमजोर होते हैं। क्योंकि रियलिटी है बच्चे खुद दूर भागते हैं बचपन में ऐसी चीज़ों से। कहीं हो सकता है आपको अच्छे से बताया ना गया हो, ऐसा भी हो सकता है आप ही खुद से अच्छे से ना पढ़े हों। तो ज्योमेट्री जो होता है ना बच्चों का बेसिक कमजोर सा ही रहता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही है मैं आपको हर चीज़ बता के चलूँ, स्लो पढ़ाऊँ बट अच्छे से पढ़ाऊँ। तो मैं जितनी भी बातें बताऊँ सबको ध्यान रखना। तो आपको रियली बता रहा हूँ ट्रायंगल के अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, हर चीज़ को प्रूफ कराऊंगा, हर चीज़ को एकदम गहराई से बताऊंगा। बस कंटिन्यू वीडियो देखनी है डेली और शेयर तो करनी है आपको बच्चा बाडी। चलिए ओके, तो भैया हमारे ये सवाल तो हो गए 4। अब आगे और देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। इसके बाद भैया दूसरा सवाल और है, इसमें क्या कहा है देखो। दूसरे सवाल में ये कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न उदाहरण देने। भैया हमें उदाहरण देना अपनी तरफ से, अपने दैनिक जीवन में आप रोजमर्रा की चीजें देखते हैं वहीं पर आपको एक उदाहरण देना है। समरूप आकृति, समरूप आकृतियां। तो भैया समरूप आकृतियों के उदाहरण दे दो, कोई दे दो भैया दो। तो यार आप आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं समरूप, जिनके रूप एक जैसे हों, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने घर के कमरे भी देखते होंगे तो वो समरूप से ही होते हैं, अगर दोनों की डिजाइन अलग अलग नहीं है तो समरूप होते हैं। बहुत से देखा होगा आप लोगों ने कि एक चार्ट पर ताजमहल बना है, एक ओरिजिनल ताजमहल, तो वो समरूप हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं, तो कोई भी दे दीजिएगा, ठीक है। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो ये समरूप नहीं है ये तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, किसी टेढ़ी मेढ़े को उठा के बोल दो समरूप नहीं है। क्यों किसके समरूप नहीं है? भैया बोल दो कि चेयर जो है मेज के समरूप नहीं है, हो ही नहीं सकती, चेयर मेज के समरूप नहीं है। और भी कुछ उदाहरण दे दो, अलग अलग चीज़ें जो डिफरेंट दिखती हों वो समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो कर लेना आप ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। 2 चतुर्भुज दे रखे हैं, वो समरूप है या नहीं ये बताना है। चलो क्या दे रखा है लिख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो बच्चा ये सम चतुर्भुज आई थिंक हमें दे रखा है यहाँ पे, और इसकी जो भुजाएं हैं वो 1.5 cm, ये भी 1.5 cm है, ये भी 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इसका नाम है PQRS, ओके। और एक स्क्वायर हमें दे रखा है बच्चा पार्टी, एक स्क्वायर हमें दे रखा है और इसका नाम है ABCD, और ये एंगल एवरी एंगल 90 डिग्री है ना, कुछ ऐसे करके। ये चीज़ें समान है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मेरे बनाने में थोड़ा सा हो जाए तो आप को मत सोचिएगा कुछ। और इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहे हैं क्या ये दोनों जो चतुर्भुज हैं क्या ये समरूप हैं? तो बच्चा सीधी सी बात है, एक कॉन्सेप्ट बताया उसको दिमाग में बिठा लो। 2 आकृतियां तभी समरूप होंगी जब उनके संगत कोण बराबर हों, संगत भुजाएं भी समान पाती हैं, दोनों कंडीशन बैठनी चाहिए तो हम कह सकते हैं वो समरूप हैं। तो पहले संगत भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। वैसे साफ दिख रहा है समरूप नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसका प्रत्येक कोण 90 है, क्या इसमें 90 दिख रहा है आपको? नहीं, तो कोण ही समान नहीं है। भुजाओं का अनुपात बेशक समान आ जाए अच्छी बात है, लेकिन कोण भी तो बराबर होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात निकालें, ये बट्टे ये तो निकल आएगा, जैसे SR बटे DC, SP बटे DA और RQ बटे CB और PQ बटे AB। तो इनका अनुपात तो सेम आ जाएगा, क्योंकि ऊपर देखिए SR की वैल्यू 1.5 है और ये 3 है, ये 1.5 है और ये भी 3 है, ये 1.5 है और ये भी 3 है, ये 1.5 और ये 3 है। तो ये तो सेम है रेशियो। और ना देख लो 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3, तो सब 1/2 आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात तो बच्चा बराबर आ रहा है, सेम है, लेकिन भुजाओं का अनुपात से काम नहीं चलेगा, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। तो ये 90 है, ये 90 दिख रहा है आपको? नहीं है, ये 90 नहीं है। अरे 4 में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो वो समरूप नहीं होगा बच्चा, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए
दिए गए चतुर्भुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, अतः समरूप नहीं है। अतः दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप तभी होते जब संगत भुजाओं के अनुपात समान होने के साथ साथ संगत कोण भी बराबर होते। कोण की वजह से ये बच्चा समरूप नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 6.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। दूसरी एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ से प्रमेय भी प्रूफ करने को आती है, तो मैं प्रमेय भी कराऊंगा। वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।